अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो मेरा थंबनेल देख के आप लोगों को आइडिया तो हो ही गया होगा कि आज मैं आप लोगों के लिए क्या लेकर आई हूँ। तो जी आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बकरा ईद शॉपिंग हॉल। तो बिना टाइम वेस्ट किए आइए अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैंने सारी चीज़ें निकाल के रख दी हैं, वन बाय वन आप लोगों को शो करती हूँ कि मैंने ईद के लिए क्या लिया है। इसमें मेरी, हुरब की और हादी, हम तीनों की शॉपिंग है, तो मैं तीनों की आपको वन बाय वन करके दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं हुरब से स्टार्ट करती हूँ कि हुरब के लिए मैंने क्या लिया है। तो इसमें हुरब के कपड़े हैं, हुरब के मैंने ऑनलाइन मंगवाए थे, पहले ही आपको बताया। तो सबसे पहले मैं आपको हुरब के ड्रेसेस दिखाती हूँ। तो जी यहाँ पर मैंने सारे हुरब के ड्रेसेस निकाल लिए हैं और आपको वन बाय वन शो करवाती हूँ। सबसे पहले ये वाला ड्रेस खोल लेते हैं। तो जी ये कुछ इस तरह से, और साइज़ मैंने 12 to 18 मंथ मंगवाया है। ये 2 पीस है इस तरह से। ये एक शर्ट है विदाउट स्लीव्स की, और जी ये इस तरह से इसके साथ कैप्री है। इसका मटेरियल बहुत ही सॉफ्ट और स्ट्रेचेबल है। बच्चों को गर्मी में इस तरह के कपड़े जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। इसके बाद जी एक ड्रेस मैंने जो हुरब का मंगवाया है वो इस तरह से, ये एक टैंक टॉप है। ये सिर्फ सिंगल था, इसके साथ कुछ भी नहीं था, ये सिंगल मैंने मंगवाया है। तो इसके साथ फिर मैंने इस तरह से ये शॉर्ट को मैच कर लिया है। ये भी सेपरेट मंगवाया है, ये भी सेपरेट मंगवाया है, और ये मुझे सेल में 470 रुपीज़ की पड़ी है। फिर जी मैंने एक जो है वो ये हुरब का टॉप मंगवाया है। अगेन ये भी जो है विदाउट स्लीव्स है इस तरह से, और ये देखिए आप कितना स्ट्रेचेबल है। और ये मैंने सारे साइज़ जो है 12 to 18 मंथ मंगवाया है और सेल में से मंगवाया है, क्योंकि यार आउटफिटर्स की कलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। जब भी आप लोग भी मंगवाएं बच्चों के, मैं आपको यही कहूँगी कि सेल में से मंगवाया करें। ये है कि रीज़नेबल मिल जाते हैं। तो बस ये 3-4 ड्रेसेस थे जो मैंने हुरब के लिए मंगवाए थे। इसके अलावा एक मैंने हुरब के लिए रॉम्पर लिया है। फिर जी यहाँ पर हुरब की इन शूज़ की बारी आ जाती है, जो कि मैंने आपको वीडियो में दिखा दिए थे। इस तरह ये मैंने हुरब के शूज़ लिए हैं जो कि सब ड्रेसेस के साथ चल जाएंगे। इसके अलावा हुरब के लिए मैंने यहाँ पर इस तरह एक माला है, ब्रेसलेट है, और इसके अंदर टॉप से, ये मुझे बहुत क्यूट लग रहे थे, तो मैंने हुरब के लिए एक ये लिया है। इसके अलावा जी हुरब के लिए मैंने एक ये ब्रेसलेट लिया है, क्योंकि बैंगल्स हुरब के पास बहुत सारी थी, तो मैंने सोचा इस बार थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इसके अलावा जी हुरब के लिए ली हैं ये मैंने हेयर पिन्स। ये मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना हुरब के लिए ले लेती हूँ। आजकल उसके बाल भी मैंने बढ़ाए हुए हैं, तो माशाल्लाह बहुत प्यारी लगती। इसके अलावा जी मैंने हुरब के लिए छोटी छोटी सी 2 रिंग्स ली हैं, जो कि अगेन बहुत ही क्यूट हैं। यार जब से हुरब हुई है ना, मेरा दिल करता है सब कुछ मैं हुरब के लिए ले लूँ। तो बस ये सारी हुरब की शॉपिंग थी जो मैंने आप लोगों को दिखा दी है। अब आ जाए हादी की शॉपिंग के ऊपर। तो बस अब हादी की शॉपिंग के ऊपर आ जाते हैं। हादी के लिए मैंने एक ही इस तरह से महरून कलर की शर्ट ली है, ठीक है। इसके साथ मैंने ये अलग से शॉर्ट लिया है। ये भी मैंने लोकल मार्केट से लिया, किसी ब्रांड से नहीं लिया। कपड़ा बहुत ज़्यादा अच्छा है और बहुत ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल है, क्योंकि आपको पता है कि गर्मियां हैं, तो गर्मियों में बच्चों को इस तरह के कपड़े अच्छे रहते हैं। इसके अलावा जी एक मैंने इस तरह से येलो कलर की शर्ट ली है और इसके साथ ये वाला शॉर्ट मैच किया है। ये भी मैंने सेपरेट लिए थे, शर्ट अलग ली है और ट्राउज़र शॉर्ट जो है सॉरी मैंने अलग लिया था। तो इस तरह से ये 2 ड्रेसेस मैंने हादी के लिए हैं। और फिर यहाँ पर मैंने जो है कुछ कुर्ते इस बार हादी के स्टिच करवाए हैं, क्योंकि हादी बड़ा हो गया और अब अपनी मनमानी करता है, तो उसे जो है वो कुर्ते पहनना बहुत पसंद है। तो इस बार मैंने इस तरह से इसके 3 कुर्ते भी स्टिच करवाए हैं। एक इस तरह ग्रीन कलर का है, फिर एक ये पिंक से कलर का मैंने बनवाया है, और एक जो है वो ये इस तरह से इस कलर का। अब इस कलर को ग्रीन कहते हैं, क्या कहते हैं आई डोंट नो, लेकिन बस इस तरह से 3 इसके कुर्ते बनवाए हैं। और सैंडल और शूज़ वगैरह हादी को ऑलरेडी दिलवाए हुए थे, इसे ज़रूरत नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा कि अभी ज़रूरत नहीं है, बाद में दिलवा देंगे। तो ये हादी की शॉपिंग थी। आइए अब मेरी शॉपिंग की तरफ चलते हैं। तो बस अब मैं जो है अपने शूज़ से स्टार्ट करती हूँ कि मैंने किस तरह की सैंडल ली है। तो जी मैंने कुछ इस तरह से ब्लैक कलर की सैंडल ली है, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, और इसके ऊपर इसका मल्टी कलर का जो है वो काम हुआ है, जो कि मेरे 3 आउटफिट्स पे जाएगा। तो फिर मैंने इस तरह से ये ले ली थी, मुझे बहुत ही प्यारी लग रही थी, और आप लोग देख के बताइएगा कि कैसी लग रही है। आज जी मैंने ये एक ड्रेस लिया था आइडियाज़ से, जो कि मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह से है, सॉलिड है और 2 पीस है। 2 पीस मैंने लिया था। इसके ऊपर बस ये हल्की सी जो है 2 मिरर लगे हुए हैं और ये पर्स लगे हुए हैं, बाकी इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। सिंपल सी इसकी स्लीव्स हैं, बिल्कुल सिंपल स्लीव्स हैं, और नीचे से भी जो है ये बिल्कुल सिंपल है। बस दामन जो है इस तरह से थोड़ा सा राउंड हुआ है।
और जी ये इसके साथ मैचिंग की जो है वो ट्राउज़र है जो कि अगेन बिल्कुल सिंपल है। बात ये नेक्स्ट ड्रेस की बारी आ जाती है जो कि जलबरी से है और ये मेरे हस्बैंड ने मुझे गिफ्ट किया था, तो मैंने इसे भी ईद के लिए सिलवा लिया है। तो मैं आप लोगों को इसे भी ओपन करके दिखा देती हूँ। ये ओपन ही है आई थिंक जी। तो ये इसका दुपट्टा है कुछ इस तरह से। पहले मैं आपको दुपट्टा दिखा देती हूँ उसका कि कितना प्यारा है यार। इसका फैब्रिक जो है ना वो बहुत ही सॉफ्ट है, देखिए आप कितना सॉफ्ट है। इसके ऊपर इस तरह से फ्लावर्स बने हुए हैं और ये बहुत ही प्यारा ठंडे से कलर का है, लाइलेक कलर का है। जब मैं इसे वेयर करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों के साथ इंस्टाग्राम के ऊपर इसकी पिक्चर्स जो है वो मैं शेयर करूँगी। और अब जी शर्ट की बारी आ जाती है। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसकी जो है वो शर्ट बनवाई है। ये आप देख लें, इसकी नेकलाइन बटन्स वगैरह लगवा के, लेस लगवा के इस तरह से मैंने इसके सारे चाक दामन के ऊपर जो है जीपीओ की लेस लगवाई है, आप देखें। तो ये कुछ इस तरह से है। जब मैं आपको पहनूंगी तो फिर दिखाऊंगी और फिर आप लोगों को आइडिया हो जाएगा। बाजू पे भी मैंने इस तरह लेस लगवाई है और इसका जो है इस तरह ट्राउज़र बनवाया है जो कि बहुत ज़्यादा खुला है और इस तरह सेंटर में मैंने इसके लेस लगवाई है। चलिए जी अब नेक्स्ट और लास्ट ड्रेस पे आ जाते हैं। तो ये मेरा लास्ट ड्रेस है जो कि मैंने खाड़ी से लिया था अनस्टिच, और ये भी मैंने जो है वो स्टिच करवाया है खुद से ही। तो इसको भी मैं आपको दिखा देती हूँ मैंने किस तरह से स्टिच करवाया है। तो सबसे पहले जी इसका ये दुपट्टा है जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। ओपन करके मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरह से जी इसका दुपट्टा है और प्रिंट हुआ हुआ है। और जी ये कपड़ा थोड़ा ना अलग ही है, पता नहीं अभी से क्या कहते हैं, लेकिन ये भी बहुत सॉफ्ट है और बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था मुझे। मैंने ये ड्रेस लिया ही दुपट्टे की वजह से था। तो ये इसका जो है दुपट्टा है और इस तरह से इसकी प्रिंटेड जो है वो लॉन की शर्ट है। तो ये इसकी इस तरह से मैंने सिंपल सी नेकलाइन रखवाई थी क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। हैवी ड्रेसेस जो है वो पहने नहीं जाते और दामन वगैरह भी इसका बिल्कुल सिंपल है। बस इस तरह से पट्टी फोल्ड करवा दी थी और स्लीव्स के ऊपर भी इस तरह से ये बना के इन्होंने पता नहीं सब क्या कहते हैं इस तरह टेलर ने डिज़ाइन रखा है। तो ये शर्ट की जो है ओवरऑल लुक है। बैक साइड से भी आपको दिखा देती हूँ। फ्रंट इसका इस तरह है और ब्लैक जो है वो बिल्कुल जो है प्रिंटेड है। साथ में इस तरह मैंने इसका ट्राउज़र रखवाया है बिल्कुल सिंपल सा। इसके अलावा कुछ मैंने यहाँ पर चीज़ें ली हैं जो कि मैं ट्राई करूँगी तो फिर आप लोगों के साथ बाद में रिव्यू करूँगी। ये जो है आजकल टिकटॉक वगैरह पे और हर जगह बहुत वायरल है ये हेयर मास्क है, क्रीमी हेयर मास्क है। तो ये मैंने बहुत ज़्यादा इसकी जो है वो रिव्यूज़ वगैरह सुने थे तो मैंने ये वाला बाय किया है। जब मैं ट्राई करूँगी तो डेफिनेटली आप लोगों को बताऊँगी। इसके अलावा जी मैंने एक ये इस तरह क्यूटिश का मसाज क्रीम लिया है। ये बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम के ऊपर आजकल चल रहा था तो मैंने सोचा ऐसे भी ट्राई करती हूँ फिर रिव्यू दूँगी। तो बस एक ये मैं लेकर आई हूँ। ये मुझे जी देख लें आप यहाँ पे, ये मुझे मिला है 795 रुपीज़ का और ये मुझे मिला है 450 रुपीज़ का। इसके अलावा जी एक मैंने ये छोटी सी ब्लीच ली है क्योंकि ईद है, जाहिर सी बात है ईद प्रिपरेशन भी करनी होगी, अपनी सेल्फ केयर भी ज़रूरी है। तो मैंने एक ये ब्लेसो की ब्लीच ली है जो कि मुझे 50 या 60 रुपीज़ की मिली है। और इसके अलावा मैंने ये 2 मास्क लिए हैं लिप्स के लिए। आजकल ये शीट मास्क भी बहुत चल रहे हैं ना यार, तो फिर मैंने इसलिए लिए। इससे जो है लिप्स कहते हैं कि बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज हो जाते हैं। इसके अलावा एक मैंने ये शीट मास्क लिया, ये मैं पहले से यूज़ करती हूँ और इससे जो है ना स्किन सुपर हाइड्रेट हो जाती है। तो बस ये सारी मेरी चीज़ें थी। इसके अलावा जी एक चीज़ छोटी सी मैंने रिंग ली थी हुरब के साथ। तो बस ये मेरी थोड़ी सी शॉपिंग थी जो कि मैंने अपने और बच्चों के लिए की थी। इसके अलावा जे डॉट से एक मैंने परफ्यूम मंगवाया था जो कि इस तरह से अरूसा है और जी इसकी फ्रेगनेंस जो बहुत ही माइल्ड सी धीमी सी, अगर आप लोगों को भी मेरी तरह धीमी धीमी खुशबू पसंद है तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अलावा आप इसकी पैकेजिंग देखें कि कितनी क्यूट है और कुछ इस तरह से ये दिखता है। इसके अलावा जी सिस्टर वालों के साथ भी मैं शॉपिंग पे गई थी तो मैंने सोचा क्यों ना इनकी शॉपिंग भी आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को मेरी तरह शॉपिंग देखने में बहुत मज़ा आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपके साथ जाजिल की शॉपिंग शेयर करती हूँ जो कि हमने आउटफिटर से की थी। तो इस तरह से एक हमने जाजिल के लिए चेक की शर्ट ली थी। इसके अलावा जी एक टी शर्ट ली थी जो कि कुछ इस तरह से दिखती है। फ्रंट जो है उसका सिंपल सा था और बैक साइड जो है वो सारी की सारी इसकी प्रिंटेड थी, कुछ इस तरह से इसके ऊपर लिखा हुआ है। इसके अलावा जी हमने एक जाजिल का 2 पीस ड्रेस लिया था जिसकी जो है शर्ट वाइट कलर की थी और नेकलाइन जो है वो एडजस्टेबल थी, आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और साथ में जी उसके एक डेनिम का शर्ट है। इसके अलावा जी हम लोगों ने इसके लिए ली है ये सैंडल ब्लैक कलर की जो कि उसके तीनों ड्रेसेस के साथ आराम से चल जाएगी।
तो यहाँ पे सिस्टर की शॉपिंग पे आ जाते हैं। सिस्टर ने कुछ इस तरह से येलो कलर का कुर्ता लिया है आइडियाज़ से और नेकलाइन कुछ इस तरह से बनी हुई है। स्लीव्स के ऊपर हल्की फुल्की सी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और येलो कलर का ये एक कुर्ता है और बहुत ही खूबसूरत और डिसेंट सा बना हुआ है। आजकल जो है वो सॉलिड ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन हैं, तो इस तरह से जो है इसकी स्लीव्स बनी हुई हैं। बाकी सारे का सारा बिल्कुल प्लेन है, दामन इसका गोल है और बहुत ही अच्छी मुनासिब प्राइस में मिल गया। 2000 का ये हमें एक कुर्ता पड़ा है। इसके साथ मैचिंग की वाइट कलर की टाइट्स ले ली थी, जो कि अगेन हम लोगों ने आइडियाज़ से ही ली थी, क्योंकि गुल अहमद के कपड़े और टाइट्स वगैरह बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं। अगर आप लोग भी लेना चाहते हैं तो मस्ट वहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा जी एक और कुर्ता लिया था जो कि पैरेट ग्रीन कलर का और कुछ इस तरह से छोटी छोटी सी इसके ऊपर प्रिंटेड बूटियाँ बनी हुई हैं और ये भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। आप देखेंगे कितना नफीस सा है। बंदा इस तरह के कपड़े लेके हम कैजुअली भी उसे बाद में वेयर कर सकें, तो ये भी हमें बिल्कुल सही रीज़नेबल प्राइस में सेल में 1500 का मिला। इसकी नेकलाइन देखिए आप, इस तरह बटन्स लगे हुए हैं, बाकी ये बिल्कुल सिंपल है। सो यहाँ पर मैं आपसे सबसे छोटी बहन की शॉपिंग शेयर कर रही हूँ और ये एक ड्रेस है 2 पीस जो कि स्टिच है और आपको पता है कि टाइम नहीं था और मैंने आपको कहा था कि हम स्टिच ड्रेसेस लेंगे, तो बस स्टिच ड्रेस ही हम लेकर आए थे। ये कुछ इस तरह से दिखता है। आजकल एक जैसे प्रिंट वाले ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन हैं, तो ये इस तरह से इसकी नेकलाइन बनी हुई थी, स्लीव्स के ऊपर भी लेस लगी हुई थी, दामन जो है वो सारा एम्ब्रॉयडरी था, ट्राउज़र जो है बिल्कुल एकदम मैचिंग इसका था, यानी कि 2 पीस दोनों प्रिंट जो है बिल्कुल सेम टू सेम थे। बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था और इसके अलावा जी कलर भी आप देखिए कि कितना ठंडा ठंडा सा है। सो यहाँ पे मैं आपको सेकंड ड्रेस दिखा रही हूँ जो कि वेस्टर्न स्टाइल के अंदर लिया हुआ है और शर्ट इसकी बिल्कुल प्लेन है। जो इसका कैप्री है वो पोल्का डॉट टाइप का है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ। जो शर्ट जो है वो कुछ इस तरह से दिखती है। नेक लाइन है, नेक के ऊपर इसके इस तरह से एक बंच लगा हुआ है और स्लीव्स के ऊपर इसकी जो है वो फ्रिल लगी हुई है और इसके अलावा चुनटों वाली जो है इसकी आप देखिए कि बाजू है, इलास्टिक डली हुई है इसके अंदर। और जी कैप्री जो है इसकी पोल्का डॉट है, खुले खुले से पजामे। आप दोनों चाहें तो इसको अंदर भी टाई करके बेल्ट बांध सकते हैं, बेल्ट दिया हुआ है साथ में, और चाहें तो आप इसको ओपन रख के भी स्टाइल कर सकते हैं। मतलब ये एक ड्रेस 2 टाइप के स्टाइल में हो जाएगा। जब वो वेयर करेगी तो इंशाल्लाह फिर मैं आपके साथ पिक्चर जो है वो शेयर करूँगी। तो कुछ इस तरह से हमने ये एक ड्रेस लिया है, आप देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है। ओके, सो अब मम्मा के ड्रेस के ऊपर आ जाते हैं। ये है मम्मा का ईद का ड्रेस जो कि 3 पीस मम्मा ने लिया था। स्टिच हम लोगों ने पहले ही करवा लिए थे, फिर मैंने कहा था एक दफ़ा ब्लॉग में आके आपको सब कुछ दिखा दूँगी। तो ये कुछ इस तरह से, मैंने आपको पहले बताया कि आजकल इस तरह से डिज़ाइन जो है एक जैसे डिज़ाइन वाले ड्रेसेस बहुत ज़्यादा इन है। ये सेकंड ड्रेस है जो कि कुछ इस तरह से दिखता है और इसके साथ वाइट कलर का ट्राउज़र मैच किया था। ये 2 पीस ड्रेस था और फिर ट्राउज़र हम लोगों ने जो है वो सेपरेट लिया था। और देखिए आप इसके ऊपर कितनी प्यारी एप्लिक की जो है वो कढ़ाई हुई है। इसके अलावा मैं आपको इनके दुपट्टे भी दिखा देती हूँ। आप ये देखें कि इसका दुपट्टा जो है वो कुछ इस तरह से और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। गर्मियों में इस तरह के कपड़े जो हैं वो बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं कि बंदा जो है ना बिल्कुल कंफर्टेबल होता है। इसके अलावा जी ब्लैक सूट का ये वाला दुपट्टा था और ये मम्मा की शॉपिंग थी। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से सैंडल्स ली हैं। तो यहाँ पे मैं आपको सैंडल्स दिखा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको मम्मा की सैंडल दिखा देती हूँ जो कि हमने ECA से ली है और ये कुछ इस तरह से दिखती है। ब्लैक कलर की सैंडल है जो कि सब ड्रेसेस के साथ आराम से चल जाती है और ऊपर जो है मेटल का ये पूरा क्लिप लगा हुआ है और बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा जी एक सैंडल मम्मा ने और ली है कि चलो रनिंग में जो है वो आम जब बंदा बाहर निकलता है तो काम आ जाती है। इस तरह से ऐसे पता नहीं वेज कहते हैं और इसके अलावा पता नहीं क्या कहते हैं। खैर ये कुछ इस तरह से दिखती है। ये भी अगेन ब्लैक कलर में और इसके ऊपर जो है वो इस तरह से क्लिप लगा और बिल्कुल सिंपल सी है। सो यहाँ पे मैं आपको सिस्टर की फ्लैट्स दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह से दिखते हैं और ये भी बहुत ही प्यारे हैं और पहनने में बहुत कंफर्टेबल है। अंदर जो है ना फोम टाइप का लगा हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सुपर कंफर्टेबल है और ये भी आजकल कलर जो है बहुत इन है। तो बस इस तरह से जो है ये सिस्टर ने अपने लिए लिए है। ये मेरी आज की वीडियो थी। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। ऐसा है तो लाइक कमेंट एंड शेयर लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़ एंड यस एडवांस ईद मुबारक।